हेलो, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सुहास और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हो जो सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें करते हैं जो हम दोस्तों को ये सब बातें जो है या परिवार को ये शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी हुई कि इस तरह की कोई भी दिक्कतें जो है जो सामना उनको करना पड़ता है, पर अफसोस इस बात का है कि वो ये बातें जो है वो खुलकर अपने घर वालों से कर नहीं पाते या अपने दोस्तों से भी कर नहीं पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। पर अब शर्माने की बिल्कुल ही बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है वो बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में एक छोटा सा वीडियो देखकर। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते। क्योंकि सेक्स करने से आप उस व्यक्ति के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। इसके कई फायदे भी हैं। आइए जानते हैं इन्हीं फायदों के बारे में। यस, क्योंकि क्यों जानना जरूरी है। लोगों को लगता है फन है, फन भी है लेकिन गेन भी है। बराबर। तो क्या उसके अंदर फायदा है? डेफिनेटली हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो पहला सवाल आप पूछ सकते हो। मेरा पहला सवाल यही है कि सेक्स का कैलोरी घटाने से क्या संबंध है? हाँ, ऐसा होता है क्या? हाँ। डेफिनेटली होता है। ये एक्सरसाइज, देखो, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, एक एग्जांपल देता हूँ। समझो 1 मिनट में आपके 5 कैलोरीज बर्न होते हैं। तो इस तरह आप समझो आधा घंटा एक्ट करोगे तो कितना हो गया? 150 कैलोरीज आपके बर्न हो गए। तो समझो ट्रेडमिल पे आप भाग रहे हो 10-15 मिनट के लिए, भाई उतना एक्टिविटी करो, उससे कैलोरीज बर्न होता है। और कैलोरीज बर्न होने से आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फिटनेस, ये सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए भी उसको एक्सरसाइज कहते हैं। सर, ये सब बातें चलती है तो एक मन में सवाल है कि सेक्स और प्रतिकार शक्ति का क्या रोल है? प्रतिकार शक्ति का रोल क्या है? डेफिनेटली देखो, जब नेचर ने एक्टिविटी बनाई ना, आप कुछ बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए। आपको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बॉडी एक है, हेडेक है, क्यों हो रहा है? यहाँ पे हार्मोन्स चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम ऐसे इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रतिकार शक्ति बनती है। सेक्सुअल एक्टिविटी करने से, इंटीमेट होने से, पार्टनर के साथ कडलिंग करने से, सिंपल किसिंग करने से भी अपने बॉडी में ये एंटीजन बनते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बनते हैं, जो सरफेस लेवल पे जो कोई वायरस है, बैक्टीरिया, कुछ भी आने दो, उसको वहाँ पे फिनिश कर दे। तो दवा की जरूरत नहीं, मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो अपने नॉन पार्टनर के साथ एक्टिविटी करो और इम्यूनिटी बढ़ाओ। चेन्नई से फोन आया है, इसीलिए चेन्नई से भी फोन आया, मोहन करके जो है। मोहन जी, आप पूछिए, आपका सवाल क्या है? हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलो। हस्तमैथुन करने से सेक्स जैसा उसका फायदा होता है क्या, बताएं? देखो, हस्तमैथुन और सेक्स जैसा फायदा वो होता तो कौन करता पार्टनर के साथ शादी? बरोबर है। हाँ, तो क्या फर्क है देखते हैं। देखो, जब पार्टनर साथ में रहता है ना, एक प्रकार का क्लोजिंग है, इंटीमेसी है। कुछ उसके दोनों के एक दूसरे के टच से कुछ हार्मोन्स बनते हैं, कडलिंग से कुछ हार्मोन बनते हैं, कुछ फोरप्ले से कुछ हार्मोन बनते हैं। ये यहाँ पे कहाँ आ गए? दीवार की तरफ देख रहे हो या कुछ पॉर्नो की तरफ देख रहे हो? और पार्टनर के साथ जो टच करने के बाद जब एक्ट करते हो ना, उस वक्त एक सॉफ्टनेस है, दोनों का रिस्पॉन्स है, एक वहाँ पे एक लयबद्धता है। यहाँ पे क्या है?
बस हाथ पकड़ के उसको इतना प्रेस करते हो, कुछ लोग तो उसको मोड़ते हैं, कुछ लोग तो उसको पूरी तरह से प्रेशर मारते हैं, तो इससे डैमेज होता है तुम्हारे ऑर्गन को। और कतई आपको सेम बेनिफिट, आपको लगता होगा थोड़ा सा इजैकुलेशन और अच्छा लग रहा है, लेकिन सेम टू सेम बेनिफिट डेफिनेटली इससे नहीं मिलती है। तो चीज़ें लिमिट में करो। सर फिर सवाल यह है कि सेक्स का नींद पर क्या असर होता है? हाँ, देखो एक्ट होने के बाद क्या लगता है आपको भाई? अच्छी नींद आ रही है, रिलैक्स। लेकिन क्या विज्ञान है उसके पीछे? मेल हो फीमेल हो, देखो यहाँ पे प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन और वहाँ पे स्पर्मिडिन नाम के जो कुछ मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स है, उससे नींद आने के ऊपर यानी माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और तुम्हें अच्छा स्लीपी लगता है। तो बहुत बार हम क्या कहते हैं भाई, दोनों पार्टनर का एक एंजॉयमेंट हो गया तो नींद अच्छी आ रही है, स्ट्रेस कम हो गया, एंग्जाइटी कम हो गई, इवन दिन भर के झगड़े भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा एडवांटेज है। तो रेगुलर बेस पे आपको एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो फिर सेक्स का और ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर पर कोई इसका असर होता है? असर होता है कि देखो ऐसा होता होगा तो जरूरत नहीं दवा लेने की, राइट। लेकिन होता है। कैसे होता है बोलते हैं, साइंटिफिकली यहाँ पे जब एक्टिविटी करोगे तो कैलोरीज बर्न हो रहे, दूसरा आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने से पूरा ब्लड तुम्हारे हार्ट से बाहर निकल रहा है, पेरीफेरी को जा रहा है, तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेसल्स के अंदर लचीलापन आ गया और प्रेशर जो है ब्लड का ये पेरीफेरी में जाने की वजह से डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम हो जाए, डाउन नहीं, कंट्रोल में आने में फायदा होता है। तो जो रेगुलरली एक्टिविटी करेगा उसे ब्लड प्रेशर होने का कोई सवाल नहीं आता है और चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। डेफिनेटली। दुर्गा जी का फोन है सातारा से। दुर्गा जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर रेगुलर सेक्स करने से फर्टिलिटी या बंधत्व पर क्या असर होता है, ये बताइए। ये भी जो हमारी महिलाएं है, भगिनी है, उनका है रियली दिल से कौतुक इसलिए करता हूँ कि इनकी इन्वॉल्वमेंट भी उतनी जरूरी है। भाई ये वन साइडेड है क्या? अकेला ही एक्टिव होके क्या करोगे बाद में? बराबर है। यहाँ पे बहुत बार इनफर्टिलिटी यानी फीमेल्स में इसका फर्टिलिटी होने में कैसा फायदा आता है? देखो जब एक्टिविटी करते हो, जब सीमेन डिपॉजिट होता है, TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, ये फैक्टर्स रहते हैं जो कि ओवरीज यानी जो अंडकोश रहता है फीमेल्स में, वहाँ से ओवरीज रिलीज होती है और ओवरीज रिलीज होने के बाद 100% प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते। तो क्यों कहता हूँ कुछ IVF की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस इंटीमेट हो जाओ और ये सब बचाओ और नेचुरल प्रेगनेंसी आपको होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। सुहास जी, हमने 70% तक IVF टोटल डाउन किए हैं। तो सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने सेक्स का नींद पर होने वाला असर देखा है, ब्लड प्रेशर पर होने वाला असर देखा है, जो दर्द है उस पर कोई असर होता है सेक्स का? देखो ऐसा भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली हेडेक, देखो सेटिस्फैक्शन नहीं, माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, झगड़े होते हैं बहुत बार। इसका रीजन क्या है? सीरोटोनिन, बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी, दर्द होता है। इवन फीमेल्स में वहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं मेंसेस आने के बाद में। क्यों? भाई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई हार्मोन नहीं है, ना डोपामिन नहीं, ना ऑक्सीटोसिन नहीं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी से वहाँ पे मेंसेस का दर्द है, इवन पेट में जो दर्द होता है, ब्लीडिंग होते है तो उसका दर्द है, इवन मेल में जो एंग्जाइटी आके सर दर्द है, बॉडी एक है, ये सब कम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पेन किलर क्या है? सेक्सुअल एक्टिविटी अपने नॉन पार्टनर के साथ और कंसेंटेड, ये बहुत जरूरी है। तो फिर सेक्स का यूरिन कंट्रोल और इन्फेक्शन पर कोई असर है? डेफिनेटली इसका बहुत बहुत बड़ा रोल। कैसा है हम बोलते हैं यहाँ पे, देखो वहाँ पे जब ऑर्गेजम होता है ना, तो उस वक्त फीमेल्स में नीचे का फ्लोर जो है कॉन्टैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। मेल में भी बल्बो क्या और मसल से इजैकुलेशन के बाद उसकी एक्सरसाइज होती है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहाँ का टाइट हो रहा है फ्लोर, और नीचे वाले फ्लोर में वजाइनल ओपनिंग यानी योनि भी टाइट हो रही है, उसके ऊपर ब्लैडर का जो मुख है वो भी टाइट हो रहा है। तो कुछ लोगों को जो यूरिन लीकेज होने का या खांसी आने के बाद कंट्रोल नहीं होता, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और डेफिनेटली इसकी वजह से ओवरऑल बॉडी हेल्थ, बॉडी फिटनेस बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये क्लिप देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बहुत बार क्या लगता है सिर्फ मेल को शेयर करना है, नहीं, अपने फीमेल पार्टनर को भी शेयर किए। ये सबसे बड़ा सोशल वर्क मैं आपको कहूँगा, और ये साइंटिफिक नॉलेज, सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और सेफ्टी के दायरे में सबको मिलना बहुत जरूरी है। बाकी सुहास जी आपके सेक्सुअल वर्ड्स में आपने इतना अच्छा समझाया है। दोस्तों
ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। और अगर दोस्तों आप भी अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, दादर, अंधेरी, नवी मुंबई, नेरूल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप सभी जगह जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर भी आप नोट कर लो, या फिर ईमेल या वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट को आप अपॉइंटमेंट का जो बटन है उस पर, वेबसाइट पर जब जाओगे तो अपॉइंटमेंट का बटन है, उसे आपको दबाना है। इसे क्लिक करने के बाद डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट से आपको मिल सकती है और बहुत ही सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हो। तेमा ये इस शो में हम यहीं ठहरते हैं क्योंकि समय का पाबंद हमें है, तो इसलिए यहीं ठहरते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं रुकते हैं। शब्बा खैर।